174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली हमज़ा और आप देख रहे हैं सोशल हैदराबाद। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं और NA 226 के टिकट होल्डर हैं जनाब जमशेद अली शेख साहब के पास मौजूद हैं। मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल आप लोगों के सामने है और जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं रहे और उनकी जगह जो है शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का ओहदा है जो मिल चुका है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, ये सब चीज़ें हम जमशेद अली शेख साहब से मालूम करेंगे और पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है और आगे क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जमशेद भाई, इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी जो है दे दी गई है। क्या देखते हैं, पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा मुस्तकबिल है और जो ये साजिश हुई है उसके बाद जिस तरीके से आवाम खड़ी हुई है उससे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल और अच्छा नज़र आ रहा है कि आवाम के अंदर जो शऊर, ये जो इमरान खान साहब जो है 25 साल से जो एक जद्दोजहद कर रहे थे वो उसमें कामयाब हो गए कि आवाम को बेदार कर दिया उन्होंने, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत की गई आवाम ने उसको नामंजूर करार दे दिया। जिस बड़े पैमाने पे आवाम, वो PTI के वर्कर नहीं थे, वो आम आवाम थी, वो नून लीग के वोटर भी थे उसके अंदर पीपल्स पार्टी के वोटर भी थे, सपोर्टर थे और MQM के थे। मतलब उनका भले किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी हो लेकिन वो पाकिस्तान के लिए सड़कों पर आए और एक अहम मैसेज दिया कि हुकूमतें जो बनती हैं या तब्दील होती हैं वो आवाम के फ़ैसले से अगर हों तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई गैर मुल्की साजिश के तहत हो तो फिर वो पाकिस्तानी आवाम उसको कबूल नहीं करेगी। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे ये भी बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब को जैसी वजारत की सीट मिली तो MQM भी सामने आ गई, उनके भी बयान सामने आ गए और बड़े इख्तलाफात उनके सामने आए, तो क्या खिचड़ी बन रही है? ये कंपनी नहीं चलेगी ये कंपनी ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी। वजह यह है कि जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसमें अगर 2-3 पार्टनर हो तो फिर तो चल जाती है, वो भी अगर 25-30 के पार्टनर हो, लेकिन अगर 10% के 10-15 पार्टनर होंगे तो कंपनी कैसे चलेगी फिर? तो बात यही, हर बंदा अपने मफाद के लिए इन्होंने इत्तेहाद किया है, किसी ने मुल्की मफाद के लिए नहीं एक जगह जमा हुआ ही है, ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो जिसको जो हिस्सा कम मिलेगा तो वो ज़ाहिर से ज़्यादा शोर करेगा और अलहदगी की तरफ जाएगा वो। अच्छा सर, जो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साथ हुआ करते थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी की, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुनर्रिफ अरकान की अगर आप बात कर रहे हैं तो आवाम तो उनसे खुद ही नहीं मट रही अपने तरीके से, लेकिन उनको जो पार्लियामेंट में लाने वाले थे वो इमरान खान साहब थे, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। उनको इमरान खान ने टिकट दिया, अपने नाम से वो इमरान खान के नाम से वो जीते, तो वो वोट उनका अमानत थी पार्टी की। जो उन्होंने बददियानती करी, बदनीयती थी उनकी शामिल थी और उनका अपना ज़ाती मफाद शामिल था, तो उनकी तो सियासत दफन हो गई, उनका मुस्तकबिल तो ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने बेईमानी करी अपने अहद के साथ, तो ये सारी वजूहत है सारी। वो चाहे 15 या 20 जितने भी लोग हैं, उनकी अब आगे सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं है। मतलब उनका सियासी जो उनकी सारी चीज़ें वो दफन हो चुकी हैं? जी हाँ बिल्कुल, वो तो आप देख लेंगे इलेक्शन में भी, इलेक्शन से पहले ही आप देख लें वो जहाँ जा रहे हैं लोग उन पर आवाज़ें कस रहे हैं और उनके लिए रुस्वा हो चुके हैं। वो अब कहीं सरेआम निकल नहीं सकते। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी वजह से जीता हूँ और आखिर में उन्होंने खान साहब को बोला कि वो गद्दार हैं और हमें गद्दार करार दिया। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वज़ीर आज़म हमारे जो है इमरान खान साहब, उनके ये आला ज़र्फ़ था कि आप पुराने भी अगर टॉक शोज़ उठा के देख लें तो आमिर लियाकत हमेशा जो है इमरान खान पे बिला वजह तनकीद करता रहता था, लेकिन उसने माफ़ी तलाफ़ी करी और ये बड़ा आला ज़र्फ़ का मुजाहरा किया इमरान खान ने कि उन्होंने बावजूद इसके कि पार्टी के अंदर भी कुछ मुखालफत हुई कि इसको आप टिकट ना दें, ये सही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा इसको एक मौका देना चाहिए। उन्होंने
मौका देना चाहिए इसको कि चलो ठीक है, भले इसका किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रहा हो, लेकिन यार इसको अगर ये अगर माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है या अपने पुराने गुनाहों पे ये माफ़ी चाह रहा है तो उसको एक मौका देना चाहिए। तो वो उसको एक मौका दिया गया और उसके बाद भी इसने बीच में कई दफ़ा ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो पार्टी अरकान ने कई बार इसको कहा कि अगर आप ये समझते हो कि आप अपनी हैसियत से जीत कर आए हो तो आप इस्तीफ़ा दे के दोबारा इलेक्शन में चले जाओ, लेकिन उन्होंने कभी इखलाक़ की ज़रूरत नहीं करी। अगर ये इतने चैम्पियन बन रहे थे अपने आप को तो ये एक दफ़ा इस्तीफ़ा देते और इमरान खान को जीत के दिखा देते इलेक्शन अपने बिहाफ पे कि भाई ठीक है, मैं आपकी टिकट की ज़रूरत थोड़ी है मुझे, मैं तो वैसे भी जीत सकता हूँ। चलें ठीक है, इनमें वो इखलाक़ की ज़रूरत तो नहीं आएगी, क्योंकि जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करी तो सबसे ज़्यादा इनको दुख दर्द हुआ था, क्योंकि इन्हें पता ये आप MNA नहीं बन सकते। तो इस वजह से इनको सबसे ज़्यादा दुख दर्द हुआ था। तो अब ये आइंदा जब भी 2-3 महीने में इलेक्शन होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह हम सब की दुआएं कि इमरान खान साहब एक बार फिर वज़ीर आज़म की सीट पर आएँ और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है दोबारा से, चूँकि हमें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करप्ट नहीं है, वो बेईमान नहीं है, वो बदकिरदार नहीं है, और जिन लोगों ने इनसे आलेदगी की वो आज पछता रहे हैं। तो जमशेद भाई, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं हम, और जिस अपने हकूक़ के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जिस तरीके से आवाम निकली वो काबिल सताइश है। खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ख़ुद भी बाइसियत पाकिस्तानी हम निकले थे, और अगर आप इसी तरीके से डटे रहे तो इंशाअल्लाह ये इनकलाब की दस्तखत पाकिस्तान के दरवाज़े पर हो रही है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर हो रही है। और आप इसी तरीके से डटे रहें। देखें, हमें करप्ट पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें करप्ट निज़ाम नहीं चाहिए, हमें करप्ट लोग नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी इदारे के अंदर हों। करप्शन को अब हमें लानत बनाना होगा और रिश्वत को हमें लानत बनाना होगा। और रिश्वत को आप ऐसे समझ लें, करप्ट अफसर का, करप्ट लोगों का सोशली बाइकआउट करना एक तो हमने, दूसरा हमें अगर हमसे कोई रिश्वत मांगता है तो सब उसको ऐसे समझना जैसे उसने हमें माँ की गाली दे दी है। ऐसा अगर हम करने में कामयाब हो गए तो आप देखेंगे हम करप्शन को वाइप आउट कर देंगे यहाँ से। फिर हमें किसी इदारे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी एक ऐसा इदारा नहीं है जो करप्शन से पाक हो। तो अब आवाम ने अब खुद इसको बेड़ा उठाना पड़ेगा कि हमें अब करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जमशेद अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जमशेद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि करप्शन के पोटले को उठा के बाहर फेंकना चाहिए। खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और उनके साथ जो है गद्दारों ने, बदकिरदार लोगों ने जो है किया, वो उनका सिला आप लोगों के सामने है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए सोशल हैदराबाद। अल्लाह ने के बाद।